हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। नमस्कार। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। मेरा प्रयास है कि वास्तविक बनने की दिशा में हम सब समान रूप से आगे बढ़ते रहें, और जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो जगह जिसे हम नहीं जानते हैं लेकिन उस और बढ़ना चाहते हैं, उसका नाम होता है भविष्य। यही से एक सूत्र निकल करके आता है कि आखिर हम लोग अपने भविष्य को लेकर के इतने आशंकित क्यों होते हैं। बहुत सारे लोग तो भविष्य में जाने के सवाल पर ही डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये अगर हमें समझ में आ जाए कि भविष्य हमारा बहुत अच्छा होना है तो मुझे लगता है कि किसी को ये डर नहीं लगेगा। लेकिन जो आशंका है, पता नहीं वो कैसा होगा, इसलिए हम आज को नहीं छोड़ना चाहते। और बहुत सारे लोग तो इस आज को नहीं छोड़ पाने की जो स्थिति होती है उससे भी विकट परिस्थिति में चले जाते हैं। वो अपने अतीत को नहीं छोड़ पाते। उनके जीवन में संस्मरण होंगे, उनके जीवन में चटखारे होंगे, उनके जीवन में किंवदंतियां होगी। हमारे पापा ने ये किया, हमारे दादा ने ये किया, हमारे पूर्वज ऐसे थे। उनके पास इस तरह की खूब सारी कहानियां होगी। हमने जब ऐसा किया था, हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे परदादाओं ने जो ऐसा किया था। उनसे अगर ये पूछा जाए कि आपने क्या किया तो वो सकपका जाएंगे। लेकिन जैसे ही उनको ये कहेंगे कि आपके अतीत में जाइए तो इतने खुश हो जाएंगे। अतीत जीवी, ऐसे लोगों को अतीत जीवी कहा जाता है। इनके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है नॉस्टैल्जिया। जैसे ही इनको अपने इतिहास की बात कहने के लिए कहा जाएगा तो बहुत खूब खुश हो जाएंगे। लेकिन इनका वर्तमान जो है वो बहुत ही कच्चा सा आपको दिखाई देगा, और भविष्य के सवाल पर तो ये डर जाएंगे। इस तरह के लोग अपने इर्द गिर्द एक ऐसा आवरण बना लेते हैं जिसके अंदर ये खुश रहना चाहते हैं, इससे बाहर नहीं जाना चाहते, सरहदें लांघना नहीं चाहते, अतिक्रमण नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग कितने आगे बढ़ पाएंगे, ये आज का हमारा विषय है। क्या अतीत जीवी होना खराब है? तो मैं ये पूछता हूं क्यों अच्छा है? ये भी तो सवाल किया जाए ना। अगर हम सोचना ही है तो हम अपने भविष्य के बारे में सोचें और उसको बेहतर बनाने के लिए अपने वर्तमान को साधने की कोशिश करें। सुख का स्मरण हमेशा खुशियां देने वाला हुआ है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर आपने सुख को भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया है कि आपके 10 साल बाद, 5 साल बाद जो एक समय आएगा वो खुशियों भरा रहेगा, उल्लास भरा रहेगा, उत्सव भरा रहेगा, तब तो ज्यादा बेहतर होगा ना। बजाय इसके जो चला गया जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो आ रहा है उसको बेहतर बनाने की दिशा में अगर आज आप काम करते हैं तो आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि सभी का भविष्य संभावनाओं से भरा होता है, बशर्ते कि वो अपने वर्तमान को साध लें। अब वर्तमान को कैसे साधें? वर्तमान को साधने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अतीत से सीख लेवें, सबक लेवें, समझें। अगर आप अपने बाप दादाओं पे गुरूर करते हैं, उन पे गर्व करते हैं, आपको लगता है कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, तो उनसे वो सीखें कि उन्होंने क्या बेहतर काम किया जिसकी वजह से आज भी आप उनको याद करते हैं। मित्रों, एक आपको बात बता दूं, जितना आशंकित करने वाला आपका भविष्य है ना, उससे भी ज्यादा खराब आपका अतीत रहा होगा। लेकिन हम याद सुखों को रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ गलत क्या हुआ, हमारे साथ खराब क्या हुआ, और इससे भी ज्यादा हम ये याद नहीं रख पाते कि उनसे हमें सीखना क्या था। अगर हम ये करना शुरू कर दें तो हमारे सामने कोई समस्या नहीं रहेगी और हमारा वर्तमान बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अतीत हमारा सबक है और भविष्य जो है वो हमारी
संभावना है जिसको हम वर्तमान में खड़े होकर के आंक सकते हैं। कभी एक तराजू अपने मन में बिठाएं और उस तराजू में आप प्लान करके, विचार करके 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन देवें और ये सोचें कि आपने अतीत में अपने लिए जो चाहा था वो क्या आज आपको मिल चुका है? आपको हमेशा शिकायत रहेगी कि वैसा मिला नहीं। आपको मिला बहुत होगा, लेकिन जितना चाहा उतना नहीं मिला। और ये करते हुए आप अपने प्रति पक्षपाती ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने कई बार अपनी पात्रता से अधिक चाहा हो और आपको उतना नहीं मिला हो, तब भी आप शिकायत करेंगे। और ये जो शिकायत होगी वो क्या होगी? वो असंतोष का कारण बनेगी। असंतोष का कारण बनेगी तो आपको बजाय ये सोचने के कि मुझे ये नहीं मिला, मैं विचलन और अवसाद में हूं, आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे को अपनी पात्रता कैसे बढ़ानी चाहिए थी। अगर आप पात्रता बढ़ाने के सवाल पर वर्तमान में खड़े होकर के सोचते हैं तो आप कालांतर में, भविष्य में वो सब पा लेंगे जो आपने अतीत से चाहा था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं मिला। शायद उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनका आप आकलन करेंगे और पक्षपाती नहीं होंगे तो आपको उनके कारण भी मिल जाएंगे। इसलिए पहली जरूरत है, वर्तमान का अपमान नहीं करें। अतीत को नहीं भूलना है, लेकिन अगर आप याद रखेंगे कि आपको जाना कहां है, क्योंकि जाना तो भविष्य में है। चाहे आपका बचपन अच्छा हुआ हो, चाहे खराब हुआ हो, चाहे आपका कल बेहतर था या कमतर था, आप चाह करके भी अतीत में नहीं जा सकते। तो जब वहां पे नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए सोचने से क्या होगा? सोचें उसके लिए जो आपको मिलने वाला है, जहां पे संभावना है, और संभावनाओं में ही श्रेय मिलता है। अगर आप जीवन के लिए चाहते हैं कि आपको श्रेय मिले, आपको 10 लोग आपके नाम से पहचाने, तो आपको आगे बढ़ना होगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, आपको न सिर्फ आगे बढ़ना होगा बल्कि परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ेगा। और उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपके पास अतीत के सबक होंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो माफ करना मित्रों, ये जो कहानियां है ना आपके बाप दादाओं की, वो तो शायद आपको कुछ भी नहीं दे पाएगी, लेकिन आप अपने उन बाप दादाओं को वो दे देंगे जिनकी उन्होंने कामना की थी। सही शब्दों में कहे तो उन्होंने जहां पे आपके अंदर संभावना देखी थी, उन संभावनाओं पर आप खरे उतर जाएंगे। जी हां, एक पिता या एक दादा या कोई भी आपके पूर्वज आपके अंदर क्या देखते हैं? एक सपना देखते हैं कि ये घर, परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करेगा। और अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ते हुए उन सपनों को साकार कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके बाप दादाओं को खुश होने का एक अवसर मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप अपने अतीत को खुश करना चाहते हैं, संपन्न करना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं, उत्सवित करना चाहते हैं, तो आप अपने वर्तमान को संभालें और भविष्य की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ें। आपको वो मिलेगा जिससे आपके पूर्वज खुश होंगे, जिससे आपका अतीत और समृद्ध होगा। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। वास्तविक बनने की दिशा में हमारी ये जो यात्रा है ये लगातार जारी रहेगी। आपके फीडबैक हमें मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आपके सवाल, आपके कौतूहल, आपके जिज्ञासाएं हमें एनरिच करती रहेगी। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे।